नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेज ऑडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द 10x रूल बुक की समरी के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा खेल खेलना चाहते हैं, सच में कुछ बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप बहाने बनाने में ही खुश हैं, तो इसे अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द 10x रूल की। एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा जो आपके दिमाग की सीमाएं तोड़ देगी और आपको औसत जिंदगी से बाहर निकालकर जबरदस्त सफलता की राह पर धकेल देगी। इस बात की गारंटी है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार सोचा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी हालात आपके खिलाफ होते हैं, कभी रिसोर्सेज की कमी लगती है, तो कभी खुद पर ही भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी जादू या भाग्य का खेल नहीं है। यह उन लोगों की जागीर होती है जो अपने हर कदम को 10 गुना तक बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं और हर एक रिस्क को बाजीगरी से तोड़ते हैं। द 10x रूल की शुरुआत यहीं से होती है। औसत से निकलकर असाधारण बनने की चाहत तो हर किसी के दिमाग में होती है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। इसके लिए 10 गुना बड़ा सोचने की जरूरत और 10 गुना मेहनत की जरूरत होती है। इस सोच के बिना आप हमेशा लिमिटेड रहेंगे, हमेशा सही वक्त का इंतजार करेंगे और हर असफलता पर कोई बहाना ढूंढेंगे। लेकिन जो लोग 10x माइंडसेट को अपनाते हैं, वे कभी भी हालातों का गुलाम नहीं बनते, बल्कि खुद हालात बनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या होता है 10x नियम। लेखक कहते हैं 10x नियम के अनुसार कि आप जो भी लक्ष्य सेट करते हैं, उसे कम से कम 10 गुना बड़ा सोचिए। फिर उसे पाने के लिए जो भी एक्शन लेना था, उसे भी 10 गुना कर दीजिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे अपने ही कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और यही गलती उन्हें बाकी सबकी भीड़ में धकेल देती है। द 10x रूल कहता है कि अगर आप सबसे अलग और सबसे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको औसत से बहुत ज्यादा करना होगा। भारत में औसतन लोग महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं। अगर औसत ही बने रहना है, तो कमाइए 20,000 रुपये प्रति महीना। अगर भीड़ से आगे निकलना है और महीने के लाखों और करोड़ों कमाने हैं, तो 10 गुना रूल अपनाना ही होगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद मेहनत की इंटेंसिटी ही कम हो? आप सोचते हैं कि एक दिन में 2 घंटे काम कर लिया तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन 10 गुना सोच कहती है कि अगर बाकी सब 2 घंटे दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 20 घंटे देने चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जब तक वो मेहनत बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा ना हो। असफलता की असली वजह क्या होती है? अक्सर लोग जब फेल होते हैं तो कहते हैं, यार किस्मत खराब थी, मार्केट सही नहीं था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन द 10x रूल कहता है कि असफलता की असली वजह यह नहीं होती। असल में लोग या तो छोटे गोल सेट करते हैं, या फिर उन्हें हासिल करने के लिए उतना एक्शन ही नहीं लेते जितना वास्तव में चाहिए। इस नियम के हिसाब से अगर आप किसी चीज में फेल होते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पर्याप्त एक्शन नहीं लिया। सोचिए, अगर एक साधारण व्यक्ति को अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनानी है, तो उसकी सोच ये होगी कि धीरे धीरे पैसे बचाए जाएं और जीवन के अंत तक 1 करोड़ रुपए तो सेव हो ही जाएंगे। लेकिन 10 गुना रूल अपनाने वाले का माइंडसेट कुछ और ही कहेगा। वह सोचेगा, अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं और जल्द से जल्द 1 करोड़ कमाते हैं। वह 10 गुना बड़ा सोचने की हिम्मत करेगा। वह बुढ़ापे तक इंतजार करने के बजाय 1 से 2 साल में ही 1 करोड़ कमाने का लक्ष्य बनाएगा। और यकीन मानिए, जब वह अपना पहला 1 करोड़ कमा लेगा, तो उसका बचत का लक्ष्य 1 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो जाएगा। और तब वह सिर्फ 100 करोड़ ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कमा लेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी को अमीर बनना है, तो सिर्फ पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। उसे 10x माइंडसेट अपनाना होगा, यानी पैसा कमाने के 10 नए तरीके निकालने होंगे, रोजमर्रा के 10 गुना ज्यादा डील्स क्लोज करनी होंगी और दूसरों से 10 गुना आगे रहने की सोचनी होगी। यही है असली 10x माइंडसेट। लाइफ में अक्सर कोई बड़ा कदम उठाने से डर लगता है। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो डर आना लाजमी है। लोग कहने लगते हैं, अरे इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? लेकिन यही सोच आपको फंसा कर रख देती है। द 10x रूल कहता है कि डर को गाइड बनाओ। अगर कोई चीज आपको डराती है, तो समझ जाइए कि उसमें ग्रोथ छिपी है। 10x एक्शन लेने वाले लोग डर से बचते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। द 10x रूल के लेखक ग्रांट कार्डोन कहते हैं,
अपने औसत सोच को मार डालो, क्योंकि यह लाइफ में एडजस्ट करके जीना सिखाती है। दुनिया में 90% लोग औसत जिंदगी जीते हैं। उनकी सोच ही इतनी लिमिटेड होती है कि वे आगे बढ़ने के चांस ही नहीं लेते। वे मानते हैं कि सही वक्त आने पर वे कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन D10X रूल साफ कहता है, सही वक्त कभी नहीं आता, सही वक्त बनाना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा फ्रीडम चाहिए या फिर अपने सपनों को पूरा करना है, तो अभी इसी पल 10 गुना एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो औसत रहकर दुनिया की भीड़ में खो जाएं, या फिर 10 गुना माइंडसेट अपनाकर इतिहास रच दें। अब फैसला आपको करना है, बहाने बनाएंगे या बदलाव लाएंगे। चलिए अब जानना शुरू करते हैं द 10X रूल बुक के अद्भुत अध्यायों की समरी को। चैप्टर 1, सक्सेस इज योर ड्यूटी, अर्थात सफलता आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप सच में सफलता चाहते हैं या फिर सिर्फ इसके सपने ही देखते रहना चाहते हैं? द 10X रूल बुक का यह अध्याय कहता है कि सफलता आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी हालात की नहीं। लेकिन अगर आपकी मेहनत औसत है तो नतीजे भी औसत ही मिलेंगे। यही कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं। मेहनत का मतलब सिर्फ सीमेंट की बोरियां उठाना ही नहीं होता, बल्कि अपने क्षेत्र में लगन से काम करना, खुद को लगातार बेहतर बनाना और नई चीजें सीखने से कभी न डरना भी होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में वास्तविक सफलता चाहते हैं तो आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचना होगा। आपको वही करना होगा जो आम लोग करने से घबराते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी बनाना पड़ता है। हर इंसान चाहता है कि वह सफल हो, लेकिन क्या हर कोई सफल होता है? नहीं, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो इसे एक अनिवार्यता की तरह अपनाते हैं, न कि एक ऑप्शन की तरह। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता किस्मत, टैलेंट या सही मौके पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता की कोई कमी नहीं है, यह हर किसी के लिए उपलब्ध है, यह असीमित है। जितनी ज्यादा मेहनत और सही दिशा में एक्शन लोगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हो हर चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए, या फिर आप भी वही घिसी पिटी बहानेबाजी करोगे? मार्केट सही नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, वगैरह वगैरह। सफलता क्या है? सफलता का कोई एक तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एक बात पक्की है, यह आउटकम नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। ये उन छोटे छोटे फैसलों और बड़े एक्शंस का नतीजा है जो हम हर दिन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अंतिम लक्ष्य की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे अमीर बन गए, बड़ा घर खरीद लिया या अपनी पसंदीदा गाड़ी ले ली तो वे सफल हो गए। लेकिन असल में सफलता एक माइंडसेट है, एक तरीका जिससे आप जिंदगी जीते हैं। जो लोग इसे समझते हैं वे कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठते। वे हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, हर मौके को भुनाने की सोचते हैं और हर असफलता से सीखकर अगला बड़ा एक्शन लेते हैं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? औसत दर्जे की सोच। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, बस ठीक ठाक जिंदगी चल रही है। यही सोच आपको सीमित कर देती है। आपको यकीन दिलाया जाता है कि साधारण रहना ही सही है, कि ज्यादा चाहना लालच है और कि जिंदगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि असली सफल लोग कभी इस सोच में फंसते नहीं? उनका माइंडसेट कहता है, अगर मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूं तो मैं क्यों नहीं करूं? वे सवाल पूछते हैं, अब आगे क्या? यही सोच उन्हें बाकी भीड़ से अलग करती है। सफलता आपकी जिम्मेदारी है। अब एक कड़वा सच सुनो, कोई भी आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है सिवाय आपके। आप जिस भी हालत में हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। अगर आप गरीब हैं तो इसकी वजह आप ही हो। अगर आप अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। हाँ, हालात कभी कभी आपके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। मान लो कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे। ज्यादातर लोग कहेंगे, मुझे मौके नहीं मिले, मुझे सही लोग नहीं मिले, या फिर इकोनॉमी खराब है। लेकिन एक जिम्मेदार इंसान ऐसा नहीं कहेगा। वह बोलेगा, मैंने सही तरीके से प्लान नहीं बनाया, मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, मुझे और लोगों से संपर्क करना होगा। यही माइंडसेट सफलता दिलाता है। जब आप खुद की जिम्मेदारी लेते हो तो आपके पास सारी शक्ति होती है अपनी जिंदगी बदलने की। आप खुद को पीड़ित, विक्टिम की तरह नहीं,
बल्कि लीडर की तरह देखने लगते हो। एक बार सोचो, अगर कोई आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है तो वो कौन है? आप खुद या हालात? सफलता की कोई कमी नहीं है। दुनिया में पैसा, अवसर, सफलता, इनमें से किसी की भी कमी नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, जितने सफल बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, उनमें से कोई भी आपकी जगह ले सकता था और आप उनकी जगह ले सकते थे। फर्क सिर्फ सोच और एक्शन का है। आपने कभी सुना है कि कोई कहे, पैसा सिर्फ अमीरों के पास है, इसलिए गरीब अमीर नहीं बन सकते? यह सरासर झूठ है। जितना पैसा दुनिया में है वह रोज बढ़ रहा है। जितने बिजनेस हैं वे हर दिन नए आइडिया पर खड़े हो रहे हैं। जितने मौके आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मौकों को देख ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग पहले से ही सफल हो चुके हैं, कि उनके लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन असली सफल लोग ऐसा नहीं सोचते। वे जानते हैं कि अगर एक मार्केट में ज्यादा भीड़ है तो इसका मतलब है कि वहां डिमांड है। अगर ज्यादा लोग अमीर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैसा हर तरफ मौजूद है। अगर ज्यादा लोग किसी फील्ड में सफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस फील्ड में मौके हैं। तो सवाल यह नहीं है कि मौके हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उन मौकों को पहचान रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं। हर चीज की जिम्मेदारी स्वयं लें। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सफलता सिर्फ उनके हिस्से में आती है जो हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आपके हालात चाहे जैसे भी हों, आपको खुद को दोष देना सीखना होगा। अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं जा रही तो आप ही जिम्मेदार हो। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो यह आपकी गलती है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक सही एक्शन नहीं लिया। सफल लोग कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलते। वे यह नहीं कहते, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, मुझे सही मौके नहीं मिले, या फिर लोग मेरी कद्र नहीं करते। वे सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, मुझे इसे कैसे ठीक करना है। और यही माइंडसेट उन्हें सबसे ऊपर ले जाता है। याद रखो, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो तो आपके पास असीम शक्ति होती है चीजों को बदलने की। आप अब किसी और के फैसलों के गुलाम नहीं होते, बल्कि खुद अपनी तकदीर लिखते हो। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप वाकई अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, या फिर जिंदगी भर दूसरों को दोष देते रहोगे? जिम्मेदारी लो, कदम बढ़ाओ और नई शुरुआत करो। चैप्टर 2, 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन, यानी क्रिया के 4 स्तर। दोस्तों, यह अध्याय कहता है कि हर इंसान अपने जीवन में 4 तरह की क्रियाएं करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वे किस लेवल पर खेल रहे हैं। अगर आप इन 4 स्तरों को समझ गए तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, सफलता की ओर या असफलता की ओर। पहला स्तर, कुछ न करना। यह उन लोगों का स्तर है जो सिर्फ शिकायत करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सफलता किसी जादू से मिलती है, और जब उन्हें यह नहीं मिलती तो वे हालात, सरकार, अपने बॉस या किसी और को दोष देने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जिंदगी इनके साथ अन्याय कर रही है, लेकिन असल में ये लोग एक्शन ही नहीं लेते। अगर आप सोचते हैं कि बस इंतजार करने से चीजें बदल जाएंगी तो आप गलत हैं। सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को बदलते हैं, न कि दुनिया को कोसते हैं। दूसरा स्तर, पीछे हट जाना। यह सबसे खतरनाक जोन है। ऐसे लोग एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन जब नतीजे नहीं मिलते तो वे पीछे हट जाते हैं। इन्हें लगता है कि मेहनत बेकार है, इसलिए वे धीरे धीरे डर और आलस्य में फंस जाते हैं। मान लो कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों में ही आपको घाटा होने लगा। अगर आप पीछे हट गए और बोले, बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो आप इसी दूसरे स्तर पर हैं। क्या आपको लगता है कि बड़े बिजनेसमैन पहली ही बार में सफल हो गए थे? नहीं, उन्होंने हार को सीढ़ी बनाया, न कि बहाना। अगर आप छोटी असफलताओं से डरकर पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सफलता से ही मुंह मोड़ लिया है। तीसरा स्तर, सामान्य एक्शन लेना। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन औसत दर्जे की मेहनत। वे हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन 10x माइंडसेट नहीं अपनाते। अगर आप किसी जॉब में हैं और सोचते हैं कि रोज 9 से 5 काम करके आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये एक मिथक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सोचते हैं कि 1-2 क्लाइंट लाकर सब ठीक हो जाएगा, तो आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। यही साधारणता का जाल है।
लोग इसे सुरक्षित समझते हैं, लेकिन असल में यही असफलता का असली फॉर्मूला है। अगर आप सिर्फ मिनिमम एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको मिनिमम रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आप केवल उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, तो आपकी सफलता भी बस उतनी ही होगी। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? चौथा स्तर, मैसिव एक्शन या 10x एक्शन। यही वे लेवल है जहां आपको होना चाहिए। ये वह जगह है जहां सफलता की गारंटी मिलती है। मैसिव एक्शन का मतलब है कि आप औसत लोगों से 10 गुना ज्यादा मेहनत, 10 गुना ज्यादा प्रयास और 10 गुना ज्यादा प्लानिंग करते हैं। ये वही एक्शन है जो आपको साधारण से निकालकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सोचिए, अगर कोई नया यूट्यूबर हर हफ्ते एक वीडियो पोस्ट करता है तो वह साल भर में सिर्फ 52 वीडियो बनाएगा। लेकिन अगर कोई 10x माइंडसेट के साथ हर दिन एक वीडियो डाले तो वह साल भर में 365 वीडियो बना चुका होगा। अब बताइए, किसका चैनल तेजी से ग्रो करेगा? बिल्कुल सही, जो ज्यादा एक्शन लेगा उसकी सफलता भी ज्यादा होगी। साधारण एक्शन लेने वाले लोग कहते हैं, अच्छा कंटेंट पोस्ट करो, लोग खुद आएंगे। लेकिन wanted to be sounded 10x माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, अच्छा कंटेंट तो बनाऊंगा ही, लेकिन उसे प्रमोट भी करूंगा, हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगा, एड्स चलाऊंगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर काम करूंगा और अपनी ऑडियंस के हर सवाल का जवाब दूंगा। यही अंतर है साधारण और 10x माइंडसेट में। जब आप 10x एक्शन लेते हैं तो आप न सिर्फ गेम में बने रहते हैं बल्कि गेम के लीडर बन जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े धोखे की। चैप्टर 3, साधारणता असफलता का फार्मूला है। बहुत से लोग मानते हैं कि सुरक्षित खेलना सबसे सही तरीका है। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो वे हार भी नहीं सकते। लेकिन यही सोच उन्हें धीरे धीरे असफलता के गर्त में धकेल देती है। साधारण लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एक स्थिर जॉब, एक अच्छी सैलरी और थोड़ी बहुत सेविंग ही सफलता है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जो आज सुरक्षित लगता है वह कल खतरे में पड़ सकता है। एक जॉब जो आज आपको सैलरी दे रही है वह कल छिन भी सकती है। एक बिजनेस जो आज ठीक ठाक चल रहा है वह कल किसी नए कॉम्पिटिटर की वजह से बंद हो सकता है। अगर आप साधारण बने रहेंगे तो आप औसत रिजल्ट ही पाएंगे। और याद रखिए, औसत रिजल्ट का मतलब होता है धीरे धीरे हार। अगर आप असफलता से बचना चाहते हैं तो आपको साधारणता छोड़नी होगी। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं वाकई में उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी मुझे करनी चाहिए? क्या मैं 10x एक्शन ले रहा हूं या फिर सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहा हूं? यह मत सोचिए कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो क्या होगा, बल्कि यह सोचिए कि अगर मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की तो क्या होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप साधारण जिंदगी से संतुष्ट हैं या फिर असाधारण सफलता के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो अभी से 10x एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आज से हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड साधारण नहीं, जबरदस्त एक्शन लीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 4, 10x गोल सेटिंग अर्थात 10 गुना लक्ष्य निर्धारण। अगर आप सोचते हैं कि आपने अपने लाइफ में पहले से ही बहुत बड़ा लक्ष्य साध रखा है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि 10x माइंडसेट में बड़े लक्ष्य ही नॉर्मल होते हैं। अगर आपका सपना सिर्फ एक अच्छा घर खरीदने, ठीक ठाक पैसे कमाने और आराम से जीने तक सीमित है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। साधारण लक्ष्य साधारण नतीजे देते हैं। अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो अपने लक्ष्य 10 गुना बड़े करने होंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने का है। अगर आप 10x नियम अपनाते हैं तो आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए कमाने का होगा। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? जवाब है 10x एक्शन लेकर। जब लक्ष्य बड़ा होगा तो आपकी सोच, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी मेहनत भी उसी हिसाब से बड़ी होगी। अगर आपका दायरा सीमित है तो सफलता भी सीमित ही मिलेगी। लेकिन यहाँ एक और समस्या है। लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि प्रतियोगिता में बने रहो, कंपटीशन से आगे निकलो। लेकिन क्या सच में सफलता प्रतियोगिता जीतने से मिलती है? नहीं। अगर आप सिर्फ कंपटीशन में बिजी हैं तो आप दूसरों के बनाए हुए गेम को खेल रहे हैं। असली खिलाड़ी वो होते हैं जो अपना खुद का गेम बनाते हैं और वहां लीड करते हैं जहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को हराने की सोच रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक 10x माइंडसेट वाला व्यक्ति सिर्फ प्रतियोगिता पर फोकस नहीं करता, बल्कि ऐसा कुछ बनाता है कि कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाए। सोचिए, क्या इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या स्टीव जॉब्स ने अपने करियर में सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान दिया?
नहीं, उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसी सर्विसेज दी जिससे पूरा मार्केट ही बदल गया। यही 10x गेम है। लेकिन अगर आप मध्यम वर्ग की मानसिकता में फंसे हुए हैं तो इस सोच से बाहर निकलना जरूरी है। मध्यम वर्ग की सोच क्या है? यह वही सोच है जो कहती है बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक ठाक सैलरी आ जाए और जिंदगी से ज्यादा कुछ न मांगो। लेकिन यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सुरक्षित खेलना असली खतरा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका घर, गाड़ी और एक छोटी सी सेविंग आपको सिक्योरिटी दे सकती है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। इसलिए बड़ा सोचो, ज्यादा कमाओ और खुद को सीमाओं से आजाद करो। अब यहाँ एक और बड़ी चीज आती है, समर्पण और वचनबद्धता। सिर्फ सोचना और प्लान बनाना काफी नहीं है, आपको पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। सोचिए, अगर एक एथलीट सिर्फ सोचता रहे कि उसे गोल्ड मेडल जीतना है लेकिन हर दिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ना करे तो क्या वह जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। सफल लोग आधे अधूरे मन से काम नहीं करते। वे खुद से वादा करते हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। यही वचनबद्धता है जो आपको औसत से अलग बनाती है। आपको उन चीजों को भी करना होगा जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता। बहुत से लोग सिर्फ तब मेहनत करते हैं जब उनका मन करता है, लेकिन 10x माइंडसेट में आपका मन करे या ना करे, आपको एक्शन लेना ही लेना है। और सबसे जरूरी चीज, हमेशा विस्तार करो, कभी सिमटो मत। साधारण लोग अपनी उपलब्धियों के बाद धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगते हैं, लेकिन अगर आप सच में 10x सफलता चाहते हैं तो कभी ठहरना नहीं है। सोचिए, अगर अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की ऊंचाई पर आकर सोच लिया होता, अब बस बहुत काम कर लिया, अब रुकता हूं, तो क्या वो आज भी इंडस्ट्री में टॉप पर होते? बिल्कुल नहीं। जो लोग सफल होते हैं वे हमेशा अगले अवसर की तलाश में रहते हैं। वे खुद को सीमित नहीं करते, बल्कि नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट्स और नई चुनौतियों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप असली सफलता चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को 10x बड़ा करो, कंपटीशन के चक्कर में मत पड़ो, सीमित सोच से बाहर आओ, पूरी तरह समर्पित रहो और हमेशा अपने दायरे को बढ़ाते रहो। यही 10x नियम है, यही सफलता का असली फॉर्मूला है। अब फैसला आपके हाथ में है, साधारण सोच के साथ साधारण जिंदगी जीनी है या 10x एक्शन लेकर असाधारण सफलता पानी है। चैप्टर 5, सफल और असफल व्यक्ति में अंतर। आप सफल हैं या असफल? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि असलियत यह है कि अधिकतर लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे असफल हैं। वे अपने छोटे मोटे अचीवमेंट्स को देखकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं, ये सोचकर कि मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन क्या सिर्फ ठीक करना ही काफी है? अगर आप असली सफल लोगों को देखेंगे, चाहे वह इलोन मस्क हो, विराट कोहली हो या मुकेश अंबानी, उनकी एक बात कॉमन होती है, वे कभी खुद को सफल मानकर नहीं बैठते। वे हर दिन एक्शन लेते हैं, नए टारगेट सेट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर करने में जुटे रहते हैं। यही असली सफलता है। अब सवाल उठता है, क्या आप सफल बनना चाहते हैं या नहीं? अगर हाँ, तो आपको अपनी पुरानी सोच को खत्म करना होगा। लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब बस अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी और थोड़ी बहुत सेविंग्स है, लेकिन यह सोच आपको हमेशा भीड़ में ही रखेगी, कभी आगे नहीं निकलने देगी। सफलता का असली मतलब है बिना किसी बहाने के अपने सबसे बड़े संभावित स्तर तक पहुंचना। असफल लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। कभी वे सरकार को कोसते हैं, कभी अपनी परिस्थितियों को, कभी अपने बॉस को और कभी अपने परिवार को। लेकिन सफल लोग सिर्फ एक ही चीज को जिम्मेदार मानते हैं, खुद को। वे किसी और के भरोसे नहीं बैठते, वे इंतजार नहीं करते, वे हर हाल में एक्शन लेते हैं। अब सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया, जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ा किया, जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया, क्या उन्होंने बहाने बनाए? बिल्कुल नहीं। वे 100% जिम्मेदारी लेते थे और यही कारण था कि वे आगे बढ़े। अब आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या फिर आप भी औसत जिंदगी जीते हुए भीड़ के साथ ही चलेंगे? याद रखें, सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ आपके एक्शन पर निर्भर करता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, औसत लोगों की तरह बहाने बनाने का या 10x माइंडसेट अपनाकर जबरदस्त सफलता पाने का। तो दोस्तों, ये थी द 10x रूल बुक की ऑडियो बुक समरी। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है
तो आपका दिल से धन्यवाद। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी सरल भाषा में सुनाते रहें। नमस्कार।